अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों, दोस्तों, आज हाजिरी हुई इस मस्जिद में पहली मर्तबा जुमा का दोगाना अदा करने की सआदत नसीब हुई। एक निकाह था जिसके लिए इसरार था कि हाजिरी हो, तो हाजिर खिदमत हुआ। इंशाअल्लाह आपका ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। ये इंजेक्शन आपको इसलिए दिया ताकि आपको इत्मीनान रहे। हदीस शरीफ में एक मजमून आया है, हदीस शरीफ के मज़ामीन से फायदा उठाना चाहिए। सहाबे किराम बड़े मुंतखब और सिलेक्टेड लोग हैं, लिहाजा उनकी अदाएं, उनकी जिंदगानी इसको अमल में लाना चाहिए और उसको प्यार से पढ़ना चाहिए, मोहब्बत से पढ़ना चाहिए। सहाबे किराम से मोहब्बत दीन से मोहब्बत की अलामत है, सरकार से मोहब्बत की अलामत है, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत। और एक अहम बात याद रखो कि ये दीन सरकार से हम तक जो पहुंचा है, इसमें पहला मजबूत तरीन वास्ता सहाबे किराम का है। अगर हमने सहाबे किराम का एतमाद खो दिया और उन पर बेएतमादी का इजहार किया और उन पर तनकीद कर दी, तो पूरे दीन की इमारत हिल जाएगी। इसलिए हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सहाबे किराम आसमान हिदायत के दरख्शंदार ताबिंदा सितारे,
इनमें से जिनकी राह ले लोगे मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। क्योंकि इन्होंने सरकार का तरीका इख्तियार किया है। और शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, खिलाफे पयंबर कसेर गुजीद कि हरगिज बमंजिल न खाहद रसीद। आका का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता अगर इख्तियार किया, कोई और राह इख्तियार की, तो मंजिल नहीं पा सको। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ब मुस्तफा खेशरा बेरसा के दी हमाऊस गर्ब ऊन रसीदी तमाम बूलहबीस। अपने आप को सरकार तक पहुंचाओ और सहाबा के वास्ते से हम सरकार तक पहुंचे। एक एक सहाबी हीरा है, मोती है, जौहर है, कीमती है। गुलिस्तान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कली, हर गुंचा कारामद है। पहले दस्तूर था, लोग जंगों के लिए और अल्लाह के रास्ते के जिहाद के लिए और दीन की मेहनत के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। जैसे ही ऐलान हुआ निकल आए। हुजूर की कोई फौज थोड़ी थी, यही सहाबे किराम फौजी, यही शहदाई। ऐलान हुआ, सब निकल आए। अब चले अल्लाह के रास्ते में। फौज बन गई, एक दस्ता बन गया। एक गज़वे से वापसी हो रही। कायदा यह था कि गज़वे से जब वापसी हो तो वापसी में अगर किसी सहाबी को जल्दी है तो वो सरकार से इजाजत लेता था। और जंग पूरी हो जाने के बाद अगर कोई काम न रहा, कोई मुहिम न रही, तो आका इजाजत दे देते थे कि जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उज़्र और जाने की वजह बतानी पड़ती और सच्ची बताते सब। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी और मदाइन में मदफून है। अभी 1300 साल के बाद उनकी नाश निकाली गई थी, तो जैसी दफन की थी ऐसी थी। और मैं कहा करता हूं कि सहाबे किराम जिंदा भी दावत और उनका जिस्म मुर्दा भी दावत। मुर्दा कैसे दावत से? जब उनकी नाश को खोला गया तो दुनिया भर के लोगों को बुलाया गया और वो नाश निकाली गई। कितने लोग ऐसे थे कि जिन्होंने दीन वो नाश की सलामती को देखकर पढ़ ली। एक आंखों का डॉक्टर आया था, उसने कहा मुझे प्लीज इजाजत दीजिए टू सी द आईज ऑफ दिस कंपेनियन। मैं ये सहाबी की आंख देखना चाहता हूं। अब मरे हुए शख्स की आंखों में तो कोई रौनक होती नहीं, बल्कि डॉक्टर जो है किसी को मुर्दा जाहिर करते हैं तो आंख खोलते हैं, टॉर्च मारते हैं और कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, वो समझ जाते हैं कि मर गया। ये उसकी पहचान है मरने वाली।
वो दुनिया का बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट था। उसने हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें खोली और उसके अंदर टॉर्च मारी, आंख फौरन बंद कर दी और कहा तुम्हारे आलिम को बुलाओ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। इसलिए कि मरने वाले की आंख में जिंदा से ज्यादा रोशनी मैंने ये सहाबी के आंख में देखी और कलमा पढ़ लिया। तो सहाबी जिंदा हो तो दावत, और दुनिया से चले जाए तो भी दावत, और उनकी नाश सामने आए तो भी दावत। हजरत जाबिर के वालिद साहब को उन्होंने कई सालों के बाद जो है ओहद के मैदान से निकाला, तो वो भी बिल्कुल सलामत थी नाश सहाबी की, और कान पर जरा सी मिट्टी का असर था, बाकी पूरा जिस्म सलामत। इससे कयास किया जा सकता है कि दूसरे सहाबे किराम की नाशों को भी अल्लाह ताला ने महफूज किया। जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी नाश की भी हिफाजत करता है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत मांगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल मैं जाना चाहता हूं, जरा जल्दी है मुझे, अगर कोई काम मुझसे मुताल्लिक न हो तो मुझे इजाजत मरहमत फरमाई जाए। क्यों जल्दी है जाबिर? सवाल किया सरकार। जवाब दिया मैंने शादी कर ली, अब नई शादी होती है तो जरा जल्दी होती है। जल्दी दुल्हन के पास पहुंच जाएं, मुलाकात करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें, जरा खैर खबर लें, एक ख्याल होता है। अच्छा शादी कर ली, हम होते तो नाराज हो जाते, न वलीमे में बुलाया, न खाने में बुलाया, न निकाह की कंकोत्री दिया, चुपचाप कर लिए। लेकिन बड़ा आदमी होता है तो उसका दिल भी बड़ा होता है, और आका सब सखियों के सखी हैं और बड़े दिलदार हैं। इस बिना पर यह एतराज नहीं किया कि मुझे बताए बगैर निकाह कैसे कर लिया। मालूम हुआ निकाह नॉर्मल कंडीशंस के अंदर मदीना मुनव्वरा में हो जाता। जैसे नमाज पढ़ लेता है आदमी, सुन्नतें पढ़ लेता है आदमी, तो कहां सबको इत्तिला देता है कि मैंने सुन्नतें पढ़ी। इस तरह निकाह कर लिया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी बहन का निकाह किया तो सुबह में बुखारी भी पढ़ाई, तिरमिजी भी पढ़ाई, और बाजार से आते हुए रास्ते में जो लोग मिले उनको कहा मेरी बच्ची का निकाह है, किनारा मस्जिद में आ जाना। तो जो लोग आ गए सो आ गए, और नमाज के बाद निकाह पढ़ा दिया। इधर मेरी बहन की रुखसती हुई, उधर मेरे वालिद साहब की गाड़ी जो है किसी गांव में तकरीर के लिए रवाना हुई। ऐसी सादगी लाओ निकाह। ये जितनी रसूम है ना वो परेशान कुन है। शादी आसान, सुन्नत आसान, कोई सुन्नत, देयर इज नो एनी सुन्नत विच इज डिफिकल्ट टू एक्ट एंड प्रैक्टिस। कोई सुन्नत अमल के एतबार से मुश्किल नहीं है, बल्कि हर सुन्नत आसान है, बल्कि सुन्नतों से खर्चा खत्म हो जाता है। और जहां रस्मों में पड़ा आदमी खर्चों पे खर्चे, खर्चों पे खर्चे हो जाएं, तो क्यों खर्चा बचा नहीं लेते? क्यों सुन्नत पर अमल कर नहीं लेते? सुन्नतों पर चलोगे तो दुनिया में आसानियां और आखिरत में अल्लाह राजी होंगे और जनाब रसूलुल्लाह खुश होंगे। सरकार ने तहकीक फरमाई, शादी कर ली तो कुंवारी लड़की लाए या शौहर दीदा लाए। कसम, मेरा तर्जुमा जो होता है वो अहमियत का हामिल होता है, इसलिए उस पर गौर किया जाए।
जवाब दिया, शौहर दीदा लाया हूं, कुंवारी नहीं लाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी से निकाह करते तो अच्छा रहता, मुलाहबत करते ना तुम उनके साथ। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उज़्र बयान किया, मेरी छोटी 6 बहनें हैं, उनकी देखरेख के लिए मैंने शादी की है, ताकि अगर शौहर दीदा हो तो मेरी बहनों की कंगी चोटी नहलाने दोहलाने का ख्याल रख सके। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबादी दी और दुआएं दी हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु। कितना सिंपल तरीका है। इससे अगर किसी हमारे अहबाब ने, दोस्तों में से किसी ने शादी कर ली और अगर हमें इत्तिला न दी और हमें पता चला कि उसकी शादी हुई है, तो हमें उससे दुआएं देनी चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए। क्योंकि शादी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है इस्तिलाह शरा में कि उसके लिए इंतहाई दर्जे का एहतमाम किया जाए। इतना एहतमाम करो जितना नमाज का करते हो, जितना रोजे का करते हो, जितने और अमाल को अंजाम देने में आप जो है फॉर्मेलिटीज नहीं करते, इसी तरीके से इस सुन्नत की अदायगी में फॉर्मेलिटी के बजाय रियलिटी को ले आओ। मैंने सुना गोधरा में पहले बड़ी सादी शादियां होती थी, लेकिन जब से पैसे आए उसके कुछ रंग नजर आए, कुछ मेला ठेला। और शादी में मर्दों का तो वैसे भी कुछ काम नहीं होता। मर्द का काम क्या है? मर्द का काम यह है निकाह के अंदर शामिल हो जाए, दुआएं कर ले, खाना अगर हो तो खाकर आराम फरमाए, इतना काम है। बाकी जितना निजाम है वो सब औरतों का है, एडमिनिस्ट्रेशन। और औरत के पास एडमिनिस्ट्रेशन गया कि मामला चौपट होके रह जाए। देखो हमारे इज्तिमात होते हैं तो उसके अंदर मर्दों के पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कितना बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। 3 दिन तक पुलिस को मुफ्त में खाना खिलाते हैं, कुछ काम नहीं है पुलिस का। वैसे भी यहां की पुलिस कोई काम की नहीं, फिर वहां आती है मुफ्त का खा के चली जाती है। वो हारू की दो, वो हारू की दो, कुछ मिलता ही नहीं हमारे पास। हम तो इत्तेहाद मोहब्बत के लिए वहां जमा होते हैं तो झगड़ा तो होता ही नहीं। वहां इशारा कुर्बानी बताई जाती है। अरे भाई वो वजू कर रहा है तुम उसको आगे बढ़ा दो, जा भाई तू पहले वजू कर ले, पानी तू पहले पी ले, खाना तू पहले खा ले। सिंपल, सिंप्लिसिटी। इस्लाम बहुत सादा दीन है, बहुत शो ऑफ करने का इस्लाम के अंदर मिजाज नहीं, दिखावा नहीं है हमारे यहां। ज़ेबाइश है, आराइश है, पेराइश है, लेकिन नुमाइश हमारे यहां नहीं। नुमाइश कहते हैं रियाकारी को, और रियाकारी किसी भी अमल के अंदर पसंदीदा नहीं, चाहे वो आदात हो चाहे वो इबादत हो। अगर बहुत आपको एटीट्यूड करना है कि मेरे को बिल्कुल करेक्ट शादी करना है तो सुन्नत पढ़ लो, सुन्नतों को देख लो और सुन्नतों के मुताबिक अपने आप को चलाओ। निकाह खुद सुन्नत है, निकाह का खुतबा सुन्नत है, तो फिर सुन्नतों को मलहूज नजर रखो। कहते हैं लोगों को क्या जवाब देंगे? माशाअल्लाह, लोगों को जवाब देने की इतनी फिक्र है, और अल्लाह को क्या जवाब देंगे ये भी कभी सोचा है कि ये जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं बिला जरूरत के, अल्लाह को जवाब देना है। क्योंकि पैसा लेके दुनिया में हम नहीं आए थे, हम खाली हाथ आए थे। ये पैसा उसका दिया है तो वो सवाल भी करेगा, तो वो सवाल के जवाब के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्या यूं कहेंगे कि मेरी बैरी नहीं मानी इसलिए मैंने 10,000 रुपया खर्च कर दिया?
खबर बैरी की भी ले लेंगे अल्लाह, हारी तना समझ थी पड़ती। तो अर्ज कर रहा था भाई ये दौर कम खर्च करने का आया, तो पैसे बचा के क्या करेंगे, क्या करेंगे इतने पैसे बचा के? हम लोगों ने इतनी मेहनत से जमा किए थे कि शादी में उड़ाएंगे, अब इतने पैसे बच जाएंगे तो क्या करेंगे? मेरे पास आना, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमारे अइम्मा किराम को, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करने वाले हों तो जिस इलाके के इमाम हैं और मुअज्जिन हैं उनको 10-10 हजार रुपये का लिफाफा दे दीजिए। कितना अच्छा तरीका बताया मैंने। वो तो आप लाहौल पढ़ेंगे, ये क्या बता दिया। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आज एजुकेशन का जमाना है, अपने बच्चों की दीनी तालीम पर खर्च करो और इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा पर खर्च करो। जैसे कॉलेज के प्रोफेसर को अच्छी अच्छी तनख्वाह मिलती, वो तो दुनिया की कुर्सी दिलाता, और ये इमाम तो तुम्हें जन्नत दिलाता। जाहिरी बात है कि उसको जितना दो कम है। बहुत है खर्च करने के मकामात, वहां खर्च करो। शरीयत खर्च करने के रास्ते और तरीके बताती है। कमाओ सही तरीके से, इस्तेमाल सही तरीके से करो तो अल्लाह ताला के यहां जवाब देना आसान हो जाएगा। आज के होने वाले निकाह को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, बायस खैर और बरकत बनाए और नेक ज़ुर्रियत के आने का जरिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।